तो आज है संडे, यानी दिन है रविवार। फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं और आज के दिन मैं उन्हीं सवालों का जवाब देता हूँ, ये संडे स्पेशल वीडियो बनाकर। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और मैं फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई शहर में जो है कैमरा टेक्नीशियन का जो है वो काम करता हूँ और लगभग इस काम को करते हुए मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और वहीं से बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो कैसे, कहाँ पर ऑडिशन दें। फिल्म लाइन में 40 अलग अलग प्रकार के काम हैं जिन्हें आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इन कामों के बारे में जानकारी आपको नहीं होती है और इसीलिए आप लोग वो काम नहीं पाते हो और आप लोग इस इंडस्ट्री से अच्छा पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। लेकिन आप लोगों का शौक़ होता है भाई इस इंडस्ट्री में काम करने का, तो जानकारी ना होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो जो है वो बनाते रहता हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। खैर, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से अभी इस वक्त जो है मैं आज आप लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं सवाल जब भी लेता हूँ तो उनके नाम जो है ज़रूर ले लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त संडे स्पेशल बनाने के लिए आपको यकीन नहीं होगा कि मैं अपने मोटर बाइक पर बैठा हुआ हूँ और इस वक्त आप जानते हैं कि मैं गाँव में हूँ और कहीं जा रहा था। तो रास्ते में जो है बड़ी अच्छी धूप निकली है क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इस पर ही आपको जो वीडियो बनाकर दे दिया जाए। चलिए, तो बहुत सारे जो सवाल अभी आ रहे थे, जो मैंने जो कमेंट बॉक्स में पढ़ा, उसमें जो एक सवाल था कि जो मजदूरी के जो काम करते हैं, जो हेल्पर का काम करते हैं, उनको कितना सैलरी मिलता है और कब मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है या फिर काफ़ी दिन लगते हैं। तो देखिए, मजदूरी का जो काम होता है, जो हेल्पर का काम होता है, वो ज़्यादातर जो होता है वो सेटिंग डिपार्टमेंट में होता है। जो भी अब सेटिंग डिपार्टमेंट क्या है ये आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसका जो है एक सेट का निर्माण किया जाता है। सेट लगता है, जैसे गांव का सेट लग गया, महल का लग गया, ऐसे बहुत सारे जो है ना सेट लगाते हैं, घर भी बनाते हैं बिल्कुल एकदम असली जैसा महल। तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह से आप अपना घर बनाते हो तो सारे लोगों की जरूरत पड़ती है ना, कड़िया, फिर उसमें मिस्त्री, फिर उसके अंदर अगर आपने पर्दे वर्दे लगाने हैं तो उसमें फिर सिलाई मशीन वालों का जरूरत पड़ता है। उसके बाद अगर लकड़ी का सामान, सुतार का, लोहे का कुछ लगाना है तो आपको जो है कि लोहार का काम होता है। तो इस प्रकार के सेम उसी प्रकार का जो है इस इंडस्ट्री में सेटिंग डिपार्टमेंट का भी काम होता है। तो इसके अंदर सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अंदर एक तो कारीगर होता है, उसके बाद हेल्पर होता है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये काफ़ी मजबूत डिपार्टमेंट होता है, इसका अपना एक यूनियन है। अब देखिए, ये यूनियन जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन है, इसके काफ़ी थोड़े पैसे लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन इस यूनियन के जो पैसे जो लगते हैं आपको, इसका बेनिफिट बहुत है जिसके बारे में बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, ये जो 2-4 हज़ार रुपये वाले यूनियन होते हैं ना, वो आपको बेनिफिट नहीं देते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। और इसी चक्कर में आप लोगों को वो ठगने वाले यूनियन जो है ना वो फंसाते हैं, क्योंकि देखो असली यूनियन की जो चीज़ें होती ना, बस वो जानकारी आपको होती नहीं है, इसीलिए नकली यूनियन वाले जो हैं वो फंसाने के चक्कर में आ जाते हैं, ये नाम बता के कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में तो जो है कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर, मैं सेटिंग डिपार्टमेंट में था, तो वो सेटिंग डिपार्टमेंट का जब आप बनाते हैं तो उसका एक कार्ड बनता है और उसके बाद फिर आप लोगों को उसमें हेल्पर का काम मिलता है। ये काम कैसे होता है कि महीने के 30-40 महीने के 30 दिन तो चलते ही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही काम पूरा होता है फिर आपका जो है वो पेमेंट आपको रिलीज़ कर दिया जाता है यूनियन के खाते में, फिर यूनियन के थ्रू आपको मिलता है। अब इसमें पगार कितनी होती है, देखिए करी कि 8 घंटे का 800 रुपया, 12 घंटे का 1200 रुपया, इस हिसाब से जो है आपका चलता है और आप लोगों को कई जगहों पे तुरंत जो है पेमेंट कर दी जाती है। ये थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग यूनियन है मजदूर यूनियन का, ये अलाइन सेटिंग एंड मजदूर यूनियन के डिपार्टमेंट का ये नाम है। मैं थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलत हो जाऊँगा क्योंकि मेरे को पूरा अभी इस समय याद नहीं है, लेकिन है ऐसा। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह का। अब इसमें अगर आप लोगों को काम करना है तो आपको वो जो है मैंने जो बताया कि उसका मैं डिटेल दे दूंगा अगली वीडियो में, तो वो अब चले जाइएगा, वहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया पेमेंट है आपको जो है वो 8 घंटे का 800 और फिर 12 घंटे का 1200 के हिसाब से होगा और कई जगहों पे मिल जाता है, कई जगहों पे महीने के बाद मिलता है, इस तरह का। ठीक है। और एक सवाल मुझे आया था, एक भाई साहब ने पूछा था, हमारे एक दर्शक ने, कि बॉडी गार्ड का उनको एक काम करना है। बॉडी गार्ड मतलब कि पर्सनल बॉडी गार्ड का काम करना है किसी अच्छे जो है कलाकार का। आपने देखा होगा कई बार ऐसे कि जब भी एयरपोर्ट पे कोई सेलिब्रिटी जाता है या कहीं जगहों पे ऐसे देखो बाउंसर वगैरह होते ना एकदम हट्टे कट्टे, तो उस तरह का कोई होगा कोई व्यक्ति, तो सोच रहा है कि हम भी किसी अच्छे आर्टिस्ट के जो है बाउंसर का काम करें। ये काम आपको कैसे मिलेगा? देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का जो है ना ये डिपार्टमेंट है सिक्योरिटी का, और जब भी कोई फिल्म बनती है तो
क्या होता है कि सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार कोई दर्शक जाके उनको आर्टिस्ट को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। कई बार कोई सेट पे शूटिंग चल रही है तो वहाँ पे कोई उपद्रव आके ना कर दे, तो वो सेट जो पे बाउंसर होते हैं कई जगहों पर इस तरह के। तो कई अगर शूटिंग जब भी होती है तो इस ऐसे 15 से 20 बाउंसर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो है ना, ये काम आपको करना है तो कैसे मिलेगा? तो बहुत सारा सिक्योरिटी जो है ना एजेंसी है मुंबई में, सिक्योरिटी गार्ड का जो एजेंसी होती है उस पर ये जो होता है कि आप समझो वॉचमैन जिसे कहते हैं ना, कि तो वॉचमैन होते हैं, तो वो जो वॉचमैन जहाँ पे हर बिल्डिंग के जो नीचे रखते हैं, इसकी एक एजेंसी होती है। तो ये एजेंसी वाले जो दुबले पतले दिख गए तो उनको ये सिक्योरिटी में लगा देते हैं भैया, वॉचमैन वगैरह में। लेकिन जो कुछ अच्छे हट्टे कट्टे हैं उनको जो है ना वो लगा देते हैं, ऐसे एक टीम बना देते हैं कि भैया हम प्रोडक्शन वाले को देते हैं, वो प्रोडक्शन वाले उनको हायर करते हैं। तो आपको ये जो काम है ये सिक्योरिटी वाले के पास ही जाके मिलेगा। अब इसमें पर्सनल बॉय का तो देखिए, अब सिक्योरिटी में जब आप काम करते हो आपकी पर्सनालिटी दिखने लग जाती है, तो होता क्या है कि फिर वहीं से जो है आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो खुद ही चयन करते हैं आपका, खुद ही आपको कहते हैं कि भैया आप अगर मेरे साथ जो है अक्सर क्या होता है कि कई ऐसे उभरते कलाकार होते हैं जो नए जो आर्टिस्ट होते हैं, वो ऐसे लोगों का जो है वो चुनाव करते रहते हैं कि कौन मेरा अच्छा मेकअप मैन बनेगा, कौन मेरा पर्सनल बॉय बनेगा, कौन मेरा सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। तो जब भी कोई मार्केट में नया कोई एक्टर लॉन्च होता है ना, तो फिर आप लोग उसी को चुन करके उसको थोड़ा अच्छी सर्विस देते हैं ना, तो वो आपको अपने पर्सनल जो है ना बॉडी गार्ड के तौर पर या बाउंसर के तौर पे रख देगा। तो आपको सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी एजेंसी में जाना पड़ेगा। अंधेरी में बहुत सारे ऐसे एजेंसी है और उन पे बात करना पड़ेगा आपको, भाई आपकी सिक्योरिटी फिल्म इंडस्ट्री में चलती है, वो हाँ बोलते तो फिर आप अपना जो है वो चयन कर सकते हैं। अभी इसी प्रकार से एक सवाल और आया था कि पर्सनल बॉय का मुझे काम करना, इस तरह का भी आया था। तो देखिए पर्सनल बॉय का मैं आपको बता दूं क्या होता है कि स्पॉट बॉय होते ना, कई प्रोडक्शन हाउस अपने स्पॉट बॉय रखते हैं। जैसे अब जो कोई भी फिल्म की शूटिंग होती है तो पर्सनल बॉय जो है ना वहाँ पर नहीं होते, लेकिन स्पॉट बॉय होते हैं। तो स्पॉट बॉय को चाय पानी नाश्ता वो देना होता है। तो ये जो पर्सनल बॉय कैसे बनते हैं मालूम उसमें से, क्योंकि जब 4-5 सेट पर जो स्पॉट बॉय होते हैं ना, वो किसी अच्छे आर्टिस्ट को बार बार जो है ना अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, चाय पानी नाश्ता उनको प्रॉपर पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी, मैंने जैसे कहा कि उभरता कलाकार होता है, उसे पसंद आ जाती है उसकी सेवा, उसके काम उसको पसंद आ जाता है। फिर वो कहता है कि भाई काम करते हैं, मेरा एक फिल्म स्टार्ट हो रहा है, तो पर्सनल बॉय के तौर पर आप मेरे साथ रही हो कि आपने मेरा इतनी अच्छी सेवा की है। तो इस तरीके से जो है ये पर्सनल बॉय जो है ना, आप आसानी से ये काम पा सकते हैं। अगर पर्सनल बॉय के लिए आपको पहला तरीका मैंने बता दिया कि आपको किसी प्रोडक्शन हाउस में स्पॉट बॉय का काम करना पड़ेगा, तभी आप वो दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये है कि आपको किसी अच्छे आर्टिस्ट के घर पे काम करना पड़ेगा। तो भैया उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अब घर पे आप घर के कुछ भी उसके जो खाना पीना लाना देना जो भी उसका जो घर पे लोग रहते हैं तो सारा काम करते हैं ना, तो भाई उसके घर पे अगर आप काम करते हो किसी बड़े आर्टिस्ट के, तो फिर क्या होता है कि आप काम कर लिए, उसका विश्वास आप जीत जाते हैं, तो फिर वो अपने साथ आपको शूटिंग पर जो है वो लेके जाता है। तो फिर क्योंकि तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट के आपने देखे होंगे पर्सनल बॉय, ये सीक्रेट चीज़ें को छुपाते हैं उनके। तो सीक्रेट जिस आर्टिस्ट की सीक्रेट चीज़ें, जो भी सीक्रेट जानकारी, गुप्त जानकारी होती है, वो अगर आप छुपा पाए तो पर्सनल बॉय क्या अच्छा काम आप कर सकते हैं। भाई एकदम आपको सटीक मैंने बता दिया है। ये चीज़ें कोई जल्दी आपको खुल के बताएगा नहीं, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी कोई देने वाला नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया पर्सनल बॉय एकदम बिल्कुल क्या होता है कि सारी चीज़ों से पता होता है कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाना है, इसको क्या पल में क्या चाहिए। तो इसलिए बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपने साथ पर्सनल बॉय जो है ना वो रखे रहते हैं। तो वो तरीका, दूसरा तरीका मैंने भी आपको बता दिया। कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोगों ने, आप में से क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि कैसे मैं इस इंडस्ट्री में घुसूँ। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि भैया आपको आर्टिस्ट है, ऑडिशन दो, लोगों से मिलो। आप अगर कोई टेक्नीशियन का काम करना चाहते हैं तो भैया आप जाके उन रेंटल हाउस के पास मिलो। अभी आप में से कोई मेकअप के बारे में मुझे पूछ रहा था कि हम मेकअप का काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये जो मुंबई में मैं आपको भाई मैं खास बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेकअप के जो इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे मेकअप के लोग हैं जो आपको सिखाते हैं। अगर आप देख, पहली बात क्या है, सीखने जो भी चीज़, मेकअप हो, डांस हो, या फिर एक्टिंग हो, या फिर और भी कोई चीज़ों को सिखा रहा है, तो पहले उससे ये पता कर लीजिए कि भाई क्या आपका टच फिल्म इंडस्ट्री में है या नहीं है। आपके कितने लोग यहाँ से सीख के फिल्म इंडस्ट्री में काम करने गए हैं, ये आप पूछिए ना। आप लोग क्या करते हो, चले जाते हो, बस सीख गए, सीखने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट चिपका देता है और उसके बाद फिर आप निकल जाते हो काम ढूंढने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए यार। जिसका अब इतना आपने पैसा दिया है उसको, उसके बाद सीखा है, या उससे तो पूछिए कि सीखने के बाद लोग कहाँ पे गए हैं, आपके किसके पास काम कर रहे हैं।
सवाल आप पूछते नहीं हो, और जब आप सवाल नहीं पूछते हो तो वो अपने जवाब देकर आपको गोल मटोल जवाब देकर आपसे पैसे लूट लेते हैं। दोस्तों यही सब होता है इंडस्ट्री में। मुझे उम्मीद है कि लंबी वीडियो हो जाएगी भाई, संडे स्पेशल मुझे जाना भी है और ये वीडियो अपलोड होने के लिए मुझे इंटरनेट का भी सहारा लेना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब आपके दे दिया है। अगर कोई सवाल छूट गया होगा भाई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ अगर आपको यूनिक सवाल है, आपका जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर अपना कमेंट में जो है सवाल लिख दीजिए। मैं अगले संडे जिस भी हालत में रहूँगा आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, किसी को भी काम पाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पैसा बिल्कुल मत दीजिए। मैं आपको पहले बता कर रहा हूँ, अगर आपने किसी को पैसा दिया है काम पाने के लिए और अभी तक अभी सोच रहे हो कि वो काम आपको दिया नहीं है, कमेंट में लिखते हैं मुझे कि पैसा दे दिया है काम दे नहीं रहे वो लोग, तो ये समझ जाइए कि आपके साथ धोखा हुआ है। समझ गया? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, मैं आप लोगों को आगाह करते रहता हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो भाई मुझे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।